गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज 4 सितंबर को आप सभी का फुल टेस्ट 5 था और ये जो मार्क्स आप देख रहे हो ये उन ब्रेव बच्चों के हैं जिन्होंने फुल टेस्ट देकर अपने मार्क्स कम्युनिटी पोस्ट पर अपलोड किए। आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल हु हैव गिवन दिस टेस्ट एंड अपलोडेड देयर मार्क्स। आप लोग बहुत ब्रेव हो जो कि इतनी कैपेबिलिटी रखते हो कि आप अपने आप को फेस कर सको, आप रियलिटी को फेस कर सको। सब लोगों के अंदर नहीं होती हिम्मत। आप लोग कावर्ड नहीं हो, आप लोग डरपोक नहीं हो। आपको जो टास्क मिलता है आप उसको कंप्लीट करते हो विदाउट थिंकिंग अबाउट व्हाट रिसोर्सेज यू हैव, व्हाट नॉलेज यू हैव, व्हाट प्रिपरेशन यू हैव। आपको जो टास्क मिलता है आप उसको कंप्लीट करते हो। आपके पास रिसोर्सेज कम भी हो, रिसोर्सेज इन द सेंस कि आपके पास नॉलेज कितनी है, लेकिन उसमें से भी आप उस जीरो नॉलेज में से भी आप 100% निकालने की कोशिश करते हो। आज मैंने ऐसे कितने एग्जांपल्स देखे, जैसे ये बच्चा मार्क्स आए कितने 55। टेक्निकल में कितनी नॉलेज, टेक्निकल में बहुत कम नॉलेज है, लेकिन रीजनिंग में एक्सेल करने की कोशिश की, 55 मार्क्स लेके आए। और बच्चे जैसे ये बच्चा टेक्निकल में 3 मार्क्स, लेकिन यहाँ पे एक्सेल करने की कोशिश की। छोड़ा नहीं कि टेक्निकल नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन इसमें करने की कोशिश की, 60.6 मार्क्स। जैसे ये बच्चा 17.5 मार्क्स और यहाँ पे एक्सेल करने की कोशिश की, 62.75 मार्क्स। ऐसे कितने एग्जाम्पल आज मैंने देखे कि जिनको टास्क मिला और उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके पास कितनी रिसोर्सेज है, लेकिन उसमें से भी उन्होंने 100% दिया अपना। सही में यार, इतना डेडिकेशन देखने के बाद खुद से फील होता है कि जितना भी मेरे अंदर एक्सपीरियंस है ना, मैं सबका सब आपको शेयर कर दूं। जितनी भी टेक्निकल नॉलेज है या फिर जितना भी मैंने फेस किया है, फेलियर्स, सक्सेस, वो सब आपके सामने रख दूं, ताकि उससे आपको 100% गेन हो सके। तो सही में आप लोगों ने आज मुझे बहुत खुश कर दिया। ये टेस्ट के मार्क्स देख के आपके एवरेज अगर जो देखें पिछली बारी से कंपेयर करें तो पिछली बार जनरल इंटेलिजेंस के अंदर 33 जो थे एवरेज मार्क्स थे, इस बार आए हैं 32, लगभग सेम है। जनरल अवेयरनेस के अंदर सेम मार्क्स हैं और टेक्निकल के अंदर भी लगभग सेम मार्क्स है, 1 मार्क्स गिरा है। मतलब 89 मार्क्स थे पिछली बार एवरेज और इस बार 87 मार्क्स है। तो इससे अभी हम कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि हमारी प्रोग्रेस गिरी है या बढ़ी है, क्योंकि कई लोग बिगनर्स भी इंक्लूड हुए होंगे इसके अंदर। कई लोग ने पिछली बार प्रीवियस ईयर दिया होगा, इस बार मॉक टेस्ट दिया होगा। तो अभी हम इसको यही मान सकते हैं कि अभी हमारी प्रोग्रेस जो है स्टेगनेंट है, अभी उतनी ही है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, 87 89 मार्क्स अभी शुरुआत के हफ्तों में, अभी 2 महीने बचे हैं। 87 89 मतलब 89 मार्क्स ही, 90 मार्क्स मान लो इसको। आपको 90 मार्क्स से 130 मार्क्स का सफ़र पूरा करना है। 40 मार्क्स हैं इस बीच में, 40 मार्क्स। अगर प्रोग्रेस कर्व देखें हम, सिंपल कर्व आपने पढ़ा होगा, वाई एक्स। मान लो फंक्शन है y इजकल टू एक्स, एक्स के अंदर जितना डालेंगे y क्या होगा, इस तरह से बढ़ेगा। x के अंदर कुछ भी डाला y इस तरह से बढ़ेगा। 1 डाला तो 1 आया, 2 डाला तो 2 आया। लेकिन जो हमारी प्रोग्रेस का कर्व होता है y इजकल टू एफ एक्स, वो ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर एफर्ट डालेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा। स्टार्टिंग में होता है कि जितना एफर्ट डालेंगे उतना रिजल्ट मिलता है, उसके बाद ये स्टेगनेंट हो जाता है। उसके बाद बहुत एक्सेसिव यहाँ पर एफर्ट डालने से हमारे पास तब यहाँ पे रिजल्ट आता है। तो शुरुआत के टाइम पे जो कर्व है वो ये है कि जितना एफर्ट डाल रहे हो प्रोग्रेस काफ़ी हो रही है, ज़्यादा ही हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये स्टेगनेंट होने लगता है और इस तरह से जाता है। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप यहाँ तक तो आओ, इतना तो एफर्ट लगाओ ताकि एक एवरेज मार्क्स आप गेन कर लो, एवरेज प्रोग्रेस आप ले लो। सेम तीनों सेक्शन में चलेगा, जैसे अवेयरनेस, इंटेलिजेंस और टेक्निकल। अगर तीनों में भी आपने एवरेज मार्क्स उठा लिए तो आपका सिलेक्शन तो हो रहा है। तो किसी एक में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब में एवरेज करना पड़ेगा। सब में एवरेज नहीं करोगे, किसी एक को छोड़ के चलोगे, किसी और में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने चलोगे तो एफर्ट ज़्यादा लग जाएगा, रिजल्ट मिलेगा कम। मैं चाहता हूँ आपसे कि आप एफर्ट दो, उससे ज़्यादा आपको रिजल्ट मिले। तो आपको सभी में इक्वली एफर्ट करना पड़ेगा। वो जब आप यहाँ तक पहुँच जाओ उसके बाद करना है आगे एफर्ट किसी एक सेक्शन में, ताकि आप और ज़्यादा मार्क्स गेन कर सको। मैं चाहता हूँ कि आप ये रेशो लेके चलो
किसी में भी अगर जो आप ये सोचो कि मैं अवेयरनेस ना पढ़ूँ, मैं इसके अंदर ही 85 मार्क्स ले आऊँ, आ सकते हैं, लेकिन एफ़र्ट ज़्यादा लग जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप इक्वल रेशो में लेके चलो, इतने मार्क्स अचीव करो, फिर उसके बाद किसी भी एक को मेहनत करके और ज़्यादा ग्राफ बढ़ाओ। इससे भी आपके 145 मार्क्स आ रहे हैं। इसके अंदर एक्सेसिवली ज़्यादा मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिस का ही गेम है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने मार्क्स मिलेंगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड आएगी, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। जनरल इंटेलिजेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर 145 मार्क्स लाने बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अभी आपके पास 2 मंथ है प्लस 15 दिन बोनस आपको मिल गए हैं, क्योंकि 14 से 16 नवंबर तक है आपका एग्ज़ाम। तो 2 महीने आपके पास पूरे हैं, सितंबर अक्टूबर प्लस 15 दिन और। इसको भी हम नहीं कुछ भी टच करेंगे, अभी हम इस पर ही फोकस करेंगे। तो यहाँ आप 45 मार्क्स ला सकते हो। अभी आपके जनरल अवेयरनेस के अंदर कितने मार्क्स आ रहे हैं? 16 नंबर आ रहे हैं। तो आपको 14 मार्क्स और बढ़ाने हैं एवरेज तक पहुँचने के लिए, और ये आपके बढ़ सकते हैं, बहुत आराम से बढ़ सकते हैं। 2 महीने में बहुत कुछ आप गेन कर सकते हो, बहुत नॉलेज ले सकते हो। हाँ, मेन जो फोकस रहेगा अब वो रहेगा टेक्निकल। 70 मार्क्स आपको इसके अंदर चाहिए, अभी आपके लगभग 40 नंबर हैं। तो ये 30 नंबर जो हैं इसमें काफ़ी मेहनत लगने वाली है आपकी। और ये जो मैं 145 नंबर बता रहा हूँ ना, 145 नंबर अगर आपके आए तो समझ लेना CPWD आपको मिल गया, अगर प्री में आपने 145 नंबर ले आए तो। क्योंकि आपने टेस्ट में परफॉर्म करके मुझे भी खुश किया है, तो मैं भी आपको खुश करूँगा। टेक्निकल की वीडियोज़ अब लगातार आएंगी आप लोगों के लिए, वीडियोज़ ऑन डिमांड, या फिर जो मैं वर्क आपको देता हूँ उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। एटलीस्ट एक दिन में एक तो मैं बनाऊँगा ही। जैसे कल का कुछ काम है, फ्लूइड मैकेनिक्स है जैसे कल का टॉपिक, तो फ्लूइड मैकेनिक्स पे आ सकती है। कल को मंडे है और लास्ट टाइम सोम का था, ठीक है, तो हाईवे भी होगा कल के टाइम, ठीक है। तो मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा, टेक्निकल पे देने की कोशिश करूँगा आपको। और वो वीडियो इस तरह की होगी जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे उसके अंदर कवर हो जाएंगे, और जो चैप्टर आप 4 से 5 दिन में समझते दिमाग लगा के खुद से, वो आपका आधे से आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बस आपको प्रैक्टिस करनी रह जाएगी। आपने मेरी बाकी वीडियोस भी देखी होंगी तो आपको ये चीज़ महसूस हुई होगी कि मुझे जो भी उसके अंदर कोई भी चैप्टर पढ़ता था तो मुझे जितने भी डाउट्स आते थे तो उन डाउट्स को मैंने खुद से सोल्व किया, और उन सब डाउट्स को मैंने सोल्व करके आपको जब कंटेंट दिया तो उस कंटेंट के अंदर वो सब डाउट अपने आप ही रिजोल्व थे। थोड़ी स्पून फीडिंग तो हो गई, लेकिन अभी टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है कि आप खुद से क्वेश्चन अराइज करो और फिर आपको उनके आंसर ढूंढने पड़े। मैं अभी क्वेश्चन खुद से अराइज करके आपको आंसर खुद ही दे देता हूँ, जो मेरी कंटेंट वाली वीडियो होती है। तो आज के टेस्ट में आप सभी तो पास हो गए, क्योंकि लगभग बराबर रहा एवरेज। अब थोड़ा सा मैं इस बात पे आता हूँ कि काफ़ी बच्चे डिमोटिवेट भी हो जाते हैं अपने टेस्ट के रिज़ल्ट को देख के। तो सबसे पहली बात, आपको कंपेयर किससे करना है? आपको किसी टॉपर से कंपेयर नहीं करना है। टॉपर आप खुद बनोगे। वो कैसे बनोगे? जब आप किसी और से नहीं, खुद से कंपेयर करोगे कि कल मैं यहाँ पे था, क्या आज भी मैं यहीं पे हूँ, या इससे गिर गया, या फिर उससे ऊपर उठा। अब ये भी मार्क्स से कंक्लूड नहीं करना है कि जैसे पिछली बार 80 आए तो इस बार 79 आए, ऐसा नहीं है। पिछली बार मान लो आपके 80 आए, इस बार 75 आ गए, क्या ऐसा हो सकता है? आप एक बार उसको देखो तो सही कि पिछली बार टेस्ट कैसा था, टेस्ट का लेवल क्या था, और इस बार टेस्ट का लेवल क्या था। नॉर्मलाइजेशन भी होती है SSC JEE में। तो उस चीज़ से सीधा मार्क्स को देख के इंटरप्रेट मत करो कि पिछली बार आपने जो टेस्ट दिया था क्या वो प्रीवियस ईयर था, और इस बार आपने मॉक टेस्ट दिया है, क्या नंबर कम हो सकते हैं उसके अंदर। इस चीज़ को एनालाइज करो। ये सोचो कि पूरे हफ्ते में आपने गेन क्या किया, जिसकी वजह से आपके 75 मार्क्स भी आ सके। अगर आप ये पूरे हफ्ते ना पढ़ाई करते तो हाँ, प्रीवियस ईयर में आपके 80 नंबर आ गए, लेकिन क्या पता इस बार 50 नंबर ही आ पाते। ये आपने पूरे हफ्ते जो मेहनत की है, सिंपल बताऊँ तो पूरे हफ्ते आपने रीजनिंग तो पढ़ाई है ना, 1 घंटा आपको डेली पढ़ने के लिए बोला है, क्या इसके अंदर आपके मार्क्स बढ़े? बिल्कुल बढ़े होंगे। जनरल अवेयरनेस का अभी मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें लगभग एवरेज वही रह रहा है सब बच्चों का, तो इस पर भी वर्क करेंगे। लेकिन अब फोकस रहेगा मेन टेक्निकल के ऊपर, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन कराएगा। क्योंकि प्री में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेंस में भी आपके मार्क्स चाहिए, और वो मेंस में मार्क्स आपके तभी आएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना ही पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ हूँ। आज 31/4/35 35th डे है, 35 दिन से मैं आप लोगों के साथ हूँ। आगे भी आप लोगों के साथ रहूँगा। अभी 2 महीने और हैं। अभी ऐसे मत सोचो कि अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं। फुल टेस्ट जो था वो स्किल है, ये आप स्किल अलग से डेवलप कर रहे हो। ये आप हर उस बच्चे से आगे हो जिसने अब तक फुल टेस्ट नहीं दिया। उसे नॉलेज भले ही कितनी है, लेकिन फुल टेस्ट के इस वाले स्किल में वो पीछे रह जाएगा।
आपको बस यहाँ पे देखना है कि आपने एक्वायर किया आपने एक स्किल, नॉलेज कम भी थी लेकिन आपने एक स्किल अलग से एक्वायर कर ली जो कि चाहिए ही चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो नॉलेज भी आप गेन करोगे और ये आप स्किल भी गेन कर रहे हो। जिसने 5 टेस्ट दे दिए उसका कॉन्फिडेंस अलग होगा, उसे कम से कम टैकल करना तो आ गया कि इतने सारे क्वेश्चन देख के किस तरह से मैनेज करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है। स्टार्टिंग में पहला टेस्ट जब दिया बच्चों ने तो कि रीजनिंग के लिए टाइम नहीं लगा, ऐसा हुआ कि 2 घंटे में सिर्फ रीजनिंग ही 1 घंटे से ज़्यादा ले गई। तो ये सब अभी आप मैनेज कर पा रहे होंगे, क्यों? क्योंकि आपने एक्सपीरियंस ले लिया है। ये एक्सपीरियंस आपको मेन एग्ज़ाम में नहीं लेना है, ये एक्सपीरियंस आपको अभी लेना है। जितनी गलतियाँ करनी है यहीं पे करनी है। वहाँ पर जब एसएससी जेई का एग्ज़ाम होगा वो आपका बिल्कुल परफेक्ट, एक आइडियल, एक मास्टरपीस होना चाहिए जो आप एग्ज़ाम देने जाओगे एसएससी जेई का। तो एट लास्ट बस मैं यही कहना चाहूँगा, यू ऑल आर अमेजिंग। मैं बिल्कुल आप सबके साथ हूँ CPWD के आपके सफ़र में। अभी प्री है, मेंस में भी बिल्कुल साथ रहेंगे। और आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बता दो या फिर इंस्टाग्राम पे पर्सनली मुझे मैसेज कर दो, मैं रिप्लाई सभी का करता हूँ। तो आज रात 12 बजे आपके लिए एक नई वीडियो आ जाएगी अगले दिन के स्केड्यूल के लिए। कोशिश करना उसको 100% अब से करना स्टार्ट कर दो। 2 महीने रह गए हैं, इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ाओ। अब जो भी मिले काम पूरा उसी दिन कंप्लीट करो, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।